तो 2024 के T20 सीजन का आगाज कल से होने वाला है और ऑफिशियली 6 महीने का एक लंबा T20 एरा हम देखने वाले हैं इन द 2024, जिसकी शुरुआत होने वाली है साउथ अफ्रीका की T20 लीग यानी कि S8 T20 से, जो कि IPL की ही एक सिस्टर लीग की तरह निकल करके सामने आई है। लास्ट सीजन सनराइजर्स ईस्टर्न केप चैंपियन बने थे और एक बार फिर से 6 की 6 टीमें आपस में दो हाथ करने वाली हैं। सभी की सभी IPL फ्रेंचाइजीज की ये टीमें हैं और एक बहुत ही धमाकेदार टूर्नामेंट होने वाला है। तो सभी टीमों की प्लेइंग 11 पूरी की पूरी स्क्वाड, कहां पर आप इसको एंजॉय कर सकते हो, क्या वेन्यू है, क्या टाइम होने वाला है, सबकी डिटेल एनालिसिस और अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आराम से चाय कॉफी ला करके बैठ जाओ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि चाहे ऐसे T20 हो, आने वाला IL T20 हो, IPL 2024 हो या फिर सबके माई बाप वर्ल्ड T20 2024 हो, सबकी अपडेट आपको इसी चैनल पर यूं ही लगातार देखने को मिलती रहेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो ऐसे 2024 की सारी डिटेल्स अगर आपको दे तो देखो, पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी 6 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हैं और टोटल 33 गेम्स हमें इस टूर्नामेंट में खेले जाते हुए दिखाई देंगे। 10 जनवरी से ऑफिशियली इसकी शुरुआत हो जाएगी और पहला मैच खेला जाएगा और ठीक एक महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को इस बेहतरीन टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले हमें देखने को मिलेगा और इसको पूरा का पूरा आप एंजॉय कर सकते हो स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क और जियो सिनेमा ऐप पर भी आप इसको आराम से स्ट्रीम कर सकते हो, यानी कि टेंशन वाली कोई बात नहीं। और इस पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर जाओगे तो वहां पर मैं इसको पोस्ट में या स्टोरी वगैरह में डाल दूंगा और टेलीग्राम पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़ो आप निकाल करके उसको देख लो। अभी जल्दी से बात करते हैं सभी टीमों के स्क्वाड की। तो ऐसे 2024 की सभी टीमों की स्क्वाड पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले यहां पर शुरू करते हैं MI केप टाउन की स्क्वाड से, जहां पर एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल कोर इनके पास है और इस साल एक बदले हुए कप्तान के साथ ये मैदान पर उतरने वाले हैं, क्योंकि राशिद खान इनके लिए इस बार अवेलेबल नहीं है। इनकी टीम में आपको देखने को मिलेंगे कायरन पोलार्ड एज ए कैप्टन, उसके बाद कागिसो रबाडा, डेवॉल्ट ब्रेविस, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, टॉम बैंटन, उसके अलावा रैसी वंडर डसन इनके पास है। रायन रिकल्टन के रूप में एक बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर इनके पास है। नुवान तुषारा को इन्होंने साइन कर लिया है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जोफ्रा आर्चर, जो कि इस बार इनके साथ नहीं होंगे। उसके अलावा थॉमस कैबेर, ब्यूरन हेंड्रिक्स, ड्वेन जेनसन, ऑली स्टोन, तो बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक और बहुत ही तगड़ा इंटरनेशनल कोर इनके पास है। लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले साल काफी सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म रहे थे और एक टाइम पर किस इंटरनेशनल खिलाड़ी को खिलाना है, किसको बेंच पर बिठाना है, थोड़ा बहुत अवेलेबिलिटी का इशू भी इनके साथ था। और इस बार देखना होगा कि कायरन पोलार्ड की अगुवाई में ये टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है। अगर इस टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो देखो, मेरे हिसाब से यहां पर रायन रिकल्टन के साथ शुरुआत करेंगे पारी की डेवॉल्ट ब्रेविस, फिर रैसी वंडर डुसेन को आप 3 पे खिला सकते हो। उसके बाद लियम लिविंगस्टन होंगे, डिलानो, कायरन पोलार्ड, जॉर्ज लिंडे, सैम करन, ड्वेन जेनसन, कागिसो रबाडा। तो एक बहुत ही अच्छी यहां पर आपको बैटिंग डेप्थ देखने को मिल रही है और फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन भी यहां पर अच्छे खासे हैं। तो MI केप टाउन भी इस साल अपने पिछले साल के प्रदर्शन को भुला करके एक नई शुरुआत करने को देखेगी। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के छोटे भाई यानी कि डरबन सुपर जायंट्स की स्क्वाड पर नजर डालें तो यहां पर इन्होंने भी अपना कप्तान बदला है और क्विंटन डीकॉक की जगह केशव महाराज को इन्होंने अपना नया कैप्टन बनाया है। उसके अलावा इनके पास काइल मेयर्स, नवीनुल हक, भनुका राजपक्षा, रीस टूपली, ड्वेन प्रिटोरियस जैसे गेंदबाज भी हैं। हेनरिक क्लासन भी इनके पास हैं। जूनियर डाला, निकोलस पूरन, कीमो पॉल, टोनी डिजोर्जी को भी अब इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब इसके पास क्विंटन डीकॉक इनके पास है, हेनरिक क्लासन इनके पास है, निकोलस पूरन इनके पास है। 3 बहुत ही तगड़े विकेट कीपर बल्लेबाज इनके पास हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महज 2 मैचों के बाद निकोलस पूरन जो हैं वो IL T20 खेलने चले जाएंगे। तो सिर्फ 2 मैचों के लिए निकीपी यहां पर अवेलेबल है और यार मुझे ये बिल्कुल भी देखो अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो दोनों लीग शुरू हुई हैं, अगर ये दोनों सक्सेसफुल होना चाहती हैं, IPL के आसपास आना चाहती हैं और फिर ये IPL का ही एक हिस्सा एक तरीके से है, तो यार इनको अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ भी करो, IL T20 और SA20 को अलग अलग समय पर कराओ, बिकॉज ना यहां पर पूरा सॉस मिलता है ना वहां पर पूरा सॉस मिलता है। हालांकि देखो इनके पास जो है उंगलियां फेरने वाले गेंदबाज बहुत ज्यादा हैं। चाहे आप स्पिनर्स की बात करो तो केशव महाराज जैसे गेंदबाज इनके पास हैं, ड्वेन प्रिटोरियस हो गए, नवीनुल हक हो गए, रीस टूपली हो गए। तो एक अच्छा डेथ बॉलिंग टाइप का कोर जरूर है, लेकिन पावर प्ले बॉलिंग इस टीम की थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। और अगर इनकी प्रोबेबल प्लेइंग
11 पर नजर डालें तो क्विंटन डिकॉक के साथ टोनी डिजोर्जी पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद मैथ्यू ब्रेट्सकी, निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन, वियान मोल्डर, कीमो पॉल, ड्वेन प्रिटोरियस, नूर अहमद, केशव महाराज और रीस टूपली। तो स्पिन बॉलिंग अटैक अच्छा है, डेथ बॉलिंग अटैक भी कुछ ठीक ठाक है। पावर प्ले में ये कैसे विकेट चटकाएंगे, वो एक्स्ट्रा पेस कौन जनरेट करेगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और निकोलस पूरन के जाने के बाद इनका मिडिल ऑर्डर कैसे बिहेव करता है वो भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और फाफ डू प्लेसी आईपीएल में भले ही चेन्नई सुपर किंग्स से इस समय बिछड़े चल रहे हो, लेकिन SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। उसके अलावा जेराल्ड कोज्जिया, मोइन अली, डेविड वीजा, सैम कुक, जाहिर खान, लुइस डुप्लाय, रीजा हेंड्रिक्स, लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर, डोनोवन फरेरा, एरन फंगीसो, उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड इनके पास है और इमरान ताहिर का ऑप्शन भी इनके पास है। तो बहुत अच्छा स्पिन बॉलिंग कोर बहुत अच्छा है, बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है और पावर प्ले में रीजा हेंड्रिक्स और फाफ डू प्लेसी का एक बहुत ही तगड़ा ओपनिंग पेयर भी है। डोनोवन फरेरा कैसा खेलेंगे और जेराल्ड कोज्जिया अपना T20 गेम कितना इंप्रूव करते हैं यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट ये नजर आ रही है, बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है इस टीम में। इनफैक्ट अगर आप इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखो तो जैसे कि मैंने बताया कि रीजा हेंड्रिक्स के साथ पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान फाफ डू प्लेसी, उसके बाद मोइन अली, उसके बाद वेन मैटसन, लियोस डुप्लॉय, डोनोवन फरेरा, रोमारियो शेफर्ड, जेराल्ड कोज्जिया। तो आप देख रहे हो कि बैटिंग कितनी लंबी है यहाँ पे। एरन फंगीसो के रूप में एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर, नांद्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स, तो दो अच्छे डोमेस्टिक पेसर इनके पास हैं। लेफ्ट और राइट हैंड का विकल्प इनके पास पेस बॉलिंग में बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा जेराल्ड कोज्जिया हो गए, एक आपके पास बैक ऑफ लेंथ वन चेंज मोस्ट लाइकली आप उनको लेकर के आ सकते हो, और डोनोवन फरेरा हो गए मोइन अली के रूप में एक बहुत ही अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो यहां पर बहुत ही तगड़ी यूनिट दिखाई दे रही है जोबर्ग सुपर किंग्स, एंड आई एम श्योर कि इस साल ये जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और पिछले साल पेपर पर किसी ने भी सनराइजर्स ईस्टर्न केप को बहुत ज्यादा रेट नहीं किया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बाजी पलटी और फर्स्ट SA20 के चैंपियन बने और इस बार अपने खिताब को डिफेंड करने वो मैदान पर उतरने वाले हैं। यहां पर एडन मार्करम के साथ आपको डेविड मलान, लियम डॉसन, मार्को येंसन, ट्रिस्टन स्टब्स, सिसांडा मगाला, तो अब एक अच्छी यूनिट यहां पर यह दिखाई देने लगी है। उसके अलावा टॉम एबल, क्रेग ओवरटन और साइमन हार्मर जैसे खिलाड़ी भी इनके पास हैं जो कि इनको बहुत ही अच्छा यहां पर बैलेंस प्रोवाइड करके देते हैं। क्या आपने पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके इस साल रेप्लिकेट कर पाएंगे? क्या ये साबित कर पाएंगे कि पिछले साल जो हुआ वो महज एक फ्लूक नहीं था? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यहां पर तेम्बा बवूमा के साथ एडम रॉसिंगटन विकेट कीपर होंगे, उसके बाद डेविड मलान नंबर 3 पर होंगे, कप्तान एडन मार्करम नंबर 4 पर होंगे, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, लियम डॉसन हो गए, सिसांडा मंगाला, क्रेग ओवरटन और एटनिल बाल्टमैन इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। इस टीम में एक दो चीजें जो आप देख रहे हो कि इसका जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्करम पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उसके अलावा सिसांडा मंगाला और क्रेग ओवरटन पर यह टीम डिपेंड करेगी ना सिर्फ मिडिल ओवर में एक आध विकेट चटकाने के लिए बल्कि डेथ ओवर की अपनी गेंदबाजी के लिए। तो क्या ईस्टर्न केप इस साल भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वहीं इस साल जिस टीम ने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है और एक बहुत ही खतरनाक यूनिट दिखाई दे रही है वो है प्रेटोरिया कैपिटल्स। हालांकि एंड्रिक नॉर्किया की फिटनेस पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से फिट हुए तो टीम किसी की भी तोते उड़ा सकती है। अगर आप देखो तो यहां पर मिगेल प्रेटोरियस है, एंड्रिक नॉर्किया, जेम्स नीशम, रायली रोसो, कॉलिन इनग्रम, तो एक एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटर वहां पर इनके पास है। उसके बाद वेन परनाल हो गए, थेनिस डी ब्रून, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, बहुत ही कमाल का ओपनिंग पेयर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन दिस लीग। उसके बाद ईथन बॉश, शेन डैड्सवेल, कॉर्बिन बॉश, काइल वेरियन, मैथ्यू बोस्ट, पॉल स्टर्लिंग और स्टीव स्टोल का विकल्प इनके पास मौजूद है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो ओपनिंग जोड़ी है यानी कि विल जैक्स और फिल सॉल्ट, अभी हमने देखा कि इंग्लैंड के लिए भी वो ओपन कर रहे थे और यहां पर भी हमें मोस्ट लाइकली पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। मजा बहुत आने वाला है। उसके बाद थेनिस डी ब्रून, रायली रोसो, कॉलिन इनग्राम, एक एक पायदान नीचे जरूर है बट आई थिंक कि उनके होने से मिडिल ऑर्डर में जान इस टीम के बहुत ज्यादा आ गई है। फिर आपके पास जिमी नीशम है, तो 3 लेफ्ट हैंडर हमें यहां पर मिडिल ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। तो एक आध खिलाड़ी को ऊपर नीचे प्रेटोरिया कैपिटल्स यहां पर कर सकती है। उसके अलावा मैथ्यू बोस्ट, वेन परनाल, ईथन बॉश, आदिल राशिद और एंड्रिक नॉर्किया इनके पास हैं। अब अगर नॉर्किया रिकवर नहीं करते हैं तो फिर वेन परनाल एंड कंपनी कैसा खेल दिखाती है यह देखने में बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन अगर वो फिट हुए तो दिल्ली कैपिटल्स, प्रेटोरिया कैपिटल्स इज अ वेरी डेंजरस यूनिट इन दी SA 2024। और अब अगर एंड में राजस्थान रॉयल्स की बहन पार रॉयल्स के ऊपर नजर डाले तो यहां पर
इनकी बल्लेबाजी जो है वो काफी सारे स्टार से सजी हुई है, लेकिन गेंदबाजी जो है वो लोकल टैलेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। अगर आप देखो तो डेविड मिलर, जॉस बटलर, उसके अलावा इनके पास जेसन रॉय जैसे खिलाड़ियों का विकल्प है। पिछले साल इनके पास ओवेन मॉर्गन भी थे, लेकिन अब वो यहां पर रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके अलावा गेंदबाजी में इनके पास ओबन मैकॉय जरूर हैं। उसके अलावा तबरेज शम्सी, लुंगी एनगीडी, फेबियन एलन, कोडी वुड्स, व्यान लुबे और लॉर्कन टकर, थोड़े से नाम टंग ट्विस्टर इनके जरूर होते हैं। और डेन विलास जरूर एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन लुंगी एनगीडी, तबरेज शम्सी और ओबेद मैकॉय के ऊपर सबसे ज्यादा इस टीम की जिम्मेदारी होने वाली है। अब किस तरीके से जॉस बटलर का बल्ला चलता है, किस तरीके से क्या जेसन रॉय को प्लेइंग 11 में बराबर खेलने का मौका मिलता है या फिर नहीं, क्या यहां पर आपको डेविड मिलर किस तरीके की फॉर्म में दिखाई देते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इनकी प्लेइंग 11 देखो तो जॉस बटलर और जेसन रॉय के साथ पारी की शुरुआत इनको करनी चाहिए, यानी कि 2 ओवरसीज खिलाड़ी इनके वहीं पर निकल गए। उसके बाद व्यान लॉब, डेन विलास, डेविड मिलर, फेबियन एलन, एंडीले फेलिक्वायो। तो आप देख रहे हो कि थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ की कमी यहां पर दिखाई दे रही है। उसके बाद इमरान बिजॉन फोर्टिन, तबरेज शम्सी, लुंगिसानी एनगीडी एंड ओबेद मैकॉय। तो एक्सपीरियंस गेंदबाजी जरूर है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लोकल टैलेंट के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे हैं। लुंगी एनगीडी हो गए, शम्सी हो गए, फोर्टिन हो गए, इनके ऊपर टीम डिपेंड करती है। ओबेद मैकॉय की फॉर्म कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, ये तो टूर्नामेंट जब प्रोग्रेस करेगा हमें तभी पता चलेगा। बट इन माय ओपिनियन जितनी भी टीम्स हैं वो थोड़े इवनली मैच्ड यहां पर दिखाई दे रही हैं। कुछ टीमों की गेंदबाजी हल्की सी कमजोर है, कुछ टीमों की पावर प्ले बॉलिंग वीक है, कुछ टीमों में बैटिंग डेप्थ की कमी है। तो सबकी अपनी अपनी कमजोरी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल निकाल करके देखो तो एक भी स्क्वाड को पिन पॉइंट करना बहुत ही मुश्किल है कि हाँ ये सबसे कमजोर है और ये सबसे मजबूत। और इसीलिए मेरे हिसाब से SA20 एक धमाकेदार टूर्नामेंट होने वाला है। तो SA20 2024 के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि इसके ठीक बाद IL20 स्टार्ट होना है और उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर ऐसे ही लगातार मिलती रहेगी। और इन दोनों लीग्स में किस तरीके से खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं उससे उनकी रिस्पेक्टिव IPL फ्रेंचाइजीज पर भी असर पड़ेगा कि वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनको प्लेइंग 11 में डालते हुए, कौन कितना ज्यादा फॉर्म में है, कौन कैसा क्रिकेट खेल रहा है। तो बहुत ही मजेदार ये टूर्नामेंट होने वाला है। साउथ अफ्रीका के मैचेस जब भी टीवी पर आते हैं आई रियली मिस इट। कभी पैसा हुआ तो वहां जाकर के मैच जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि जितना ये T20 क्रिकेट होने वाला है सब पर हमारी पैनी निगाह बनी हुई है। एंड ईच एंड एवरी टूर्नामेंट विल बी कवर्ड लाइक दिस ओनली, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग अवे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.